हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साउंड जो कि फिजिक्स का पार्ट है, एकॉस्टिक का पार्ट है साउंड। इससे रेलवे के एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, साइंस के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होंगे, जिसमें आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको बाकी का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तब तक आप ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं, और हर एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे, मैक्सिमम तो रेलवे के हैं, और यूपीएससी और आईएएस के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर नए हो चैनल पे तो एक सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में एक नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मैसेज करना, ओनली मैसेज, नॉट एनी कॉल्स, देन आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन योर नंबर। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है किस में? तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन व्हाट, मतलब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब इसका मैं हिंदी, यहाँ पे बाइलिंगुअल है। आगे जाके क्वेश्चंस जो भी टफ क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसको मैंने वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट कर दिया हिंदी में, तो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे ये तो इजी क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी की हिंदी ऐसे आवृत्ति होती है, ठीक, आवृत्ति होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ साउंड, मतलब साउंड की जो शार्पनेस होती है, शार्पनेस मीन्स पतला या मोटा जो होता है। तो देखो, एक चीज़ आप मतलब याद रखना, एक वो तरीका होता है, ट्रिक होता है पी एफ की। पी एफ की, पी मीन्स पिच होता है, एफ मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो पी एफ से याद रखना कि पिच जब भी बात आए तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। पिच मीन्स तारत्व, और फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। तो व्हाट डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ साउंड, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये आपका हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो यहाँ पे तो बात हो रही है शार्पनेस की। अगर पिच पूछता आपसे, मतलब आवाज़ पतला होता है मोटा होता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए दो चीज़ में, एक फ्रीक्वेंसी में, एक एम्पलीट्यूड में। तो फ्रीक्वेंसी पी फॉर एफ आप याद रखना। बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बचा? शार्पनेस। तो शार्पनेस के लिए क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे जो है देखना, शार्पनेस ऑफ साउंड इज, जो भी है डिटरमाइंड, जो डिटरमाइन होता है वो किससे होता है? वेवलेंथ से होता है, ठीक। पिच से होता है फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है, और शार्पनेस डिटरमाइन होता है किससे? वेवलेंथ से, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ साउंड, when a sound wave travels from one medium to another, then the quantity which remains unchanged is, बताना आप। जब एक, मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जब एक साउंड, जब एक ध्वनि जो होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, प्रवेश करती है। एक माध्यम, मान लो कि ये सॉलिड हुआ, यहाँ से अगर चली गई वो किस में? लिक्विड में। तो मीडियम जब चेंज होता है तो पूछ रहा है कि द क्वांटिटी विच रिमेंस कांस्टेंट। तो इसमें जो चार क्वांटिटी दिए हुए हैं, क्या क्या? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डायमेंशन, और यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। तो इसमें से, इन तीनों में से कौन सा चेंज नहीं होता है? कौन सा चेंज नहीं होता है? बाकी के सारे चेंज हो जाएंगे, एक ऐसा होगा जो कि चेंज नहीं होगा। तो चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर साउंड ट्रैवल करती है तो वहाँ पे चेंज फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। बाकी वेवलेंथ, डायमेंशन सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, देखना आप, एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। साउंड ट्रेवल्स from one place to another in the form of waves. Sound waves are longitudinal mechanical. आपको पता है longitudinal भी होता है और mechanical भी होता है। mechanical means which requires medium to travel. उनको साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है।
When sound travels from one medium to another medium, the speed and wavelength of sound change. क्या क्या चेंज हो जाता है? स्पीड चेंज हो जाता है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। देखना, ये स्पीड चेंज हो जाता है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वाइल द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, आप याद रखना कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज नहीं होता है, बाकी के स्पीड चेंज हो जाएंगे और वेवलेंथ चेंज हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साउंड वेव्स इन एयर आर, साउंड वेव मतलब ये जो होता है ध्वनि जो होता है वो एयर में, मतलब जो मीडियम जब एयर लेते हैं, साउंड जब ट्रैवल करता है और मीडियम कौन सा रहता है? एयर। तो ये कैसे ट्रैवल करता है, तो इसका मतलब पाथ कैसा होता है, तो वो बताया गया कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। आप याद रखना सिर्फ साउंड के साथ कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे उल्टा सीधा मैंने दिया है। ऐसे ही ऑप्शन आपके आएंगे आरआरबी में। आप जो एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको पहले सीक्वेंस से ऑप्शन नहीं देता है, पिछले एग्ज़ाम्स में देखा गया है। तो आप इसके लिए अभी से प्रैक्टिकल कर लो यहाँ पे, और मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको। ए बी सी डी ये तो हो गया नॉर्मल ज़िंदगी। अब आरआरबी की ज़िंदगी में जाओगे तो वो क्या करेगा कि हो सकता है डी से शुरुआत कर, डी के साथ सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आप ऑप्शन सही से लगाना, वो आपको कंफ्यूज करता है। इसमें भी स्टूडेंट्स 3-4 मिनट अपने मतलब कि वेस्ट करते हैं। साउंड वेव्स इन एयर आर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होता है वो साउंड वेव जो मूव करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल मूव करते हैं एयर में। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ऊपर भी बताया है, बिकॉज द रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। उन्हें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक किसी न किसी द्रव्य की ज़रूरत होती है, जिसमें कि जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस या एयर, इस तरह की मीडियम की उनको आवश्यकता होती है। किसको? साउंड को ट्रैवल करने के लिए, फॉर देयर प्रोपेगेशन। ठीक है, मतलब ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव्स इन एयर आर एयर और गैस आर लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ द मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ द मीडियम, मीडियम का मोशन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिसके कारण यह साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनली मूव करता है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर प्लेइंग विथ एन और ऑर्केस्ट्रा, ये ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। बिफोर प्लेइंग विथ एन ऑर्केस्ट्रा इन अ कंसर्ट, a sitar player tries to adjust the tension and try the strings suitably. What does he try to fix by doing so? ये क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ आपको। एक गिटार प्लेयर जो होता है, गिटार जो आप देखते हो ऑर्केस्ट्रा या फिर किसी शो में जो गिटार बजाता है, वो जो गिटार का स्ट्रिंग में धागा जो होता है उसको वो बार बार एडजस्ट करता रहता है। ऐसा करके वो क्या करने की कोशिश करता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे होगा सही ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग्स कंपेयर टू दैट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार की जो स्ट्रिंग होती है उसको वो टाइट करके या लूज करके जो है एडजस्टमेंट करता है, किसके साथ? जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि कोई तबला होगा, तबला अगर मोटा बजाएगा, मतलब कि ज़्यादा बेस के साथ बजाएगा, तो वो उसको भी ज़्यादा मतलब कि हाई पिच बढ़ानी पड़ती है अपनी या घटानी पड़ती है, तो वो उसे एडजस्ट करता है स्ट्रिंग को। ठीक है, क्या करता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिटारिंग्स कंपेयर, वो फ्रीक्वेंसी कंपेयर करता है उन लोगों के साथ, बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ लाउडनेस लेवल ऑफ 100 डेसिबल विल करस्पॉन्ड्स टू, मतलब 100 डेसिबल का जो लाउडनेस होगा, 100 डेसिबल का लाउडनेस होगा, वो किसके कॉरेस्पॉन्ड, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वो किससे रिलेटेड है? डेसिबल। अब एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, लाउडनेस जो होती है साउंड की, वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में मापी जाती है। जो WHO ने डेसिबल्स में काउंट दिया है लाउडनेस की, जो हम लोगों के लिए हमारी हेल्थ के लिए, साउंड हेल्थ मतलब हमारी अच्छी हेल्थ के लिए जो जितनी साउंड चाहिए, वो जो मैदानी एरिया है उसमें 45 डेसिबल दिया है, और जो पहाड़ी एरिया है उसमें दिया है 35 डेसिबल। लेकिन 85 डेसिबल तक आप सुन सकते हो इजीली, मतलब नॉइज में जाके लाउड स्पीकर बजते हैं या फिर कहीं पे डीजे बजता रहता है, वहाँ पे जाके आप 85 डेसिबल तक आराम से सुन सकते हो। उससे अगर ज़्यादा आप सुनते हो और आपके कान तक आवाज़ जाती है 85 डेसिबल से ऊपर, तो आपके लिए ये, आपके हेल्थ के लिए ये हानिकारक होती है। ठीक है, चलते मूव। तो ये है, अ लाउडनेस लेवल ऑफ 100 डेसिबल्स विल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट। तो देन
ऑप्शन विल बी sound coming from noisy street. First option is only audible sound. Second, general conversation. Third, साउंड कमिंग फ्रॉम अ नॉइजी स्ट्रीट। देखो इतने ये तीनों ऑप्शन का रीजन मैंने ऊपर दे दिया है कि हम 85 डेसिबल से ऊपर सुनते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, नॉइज कमिंग फ्रॉम ए मैकेनिक शॉप। देखो मशीन शॉप जो होता है, मशीन शॉप, ये मैकेनिक शॉप नहीं है, मशीन शॉप है। मशीन शॉप जो होती है वहाँ पे मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जो कि 100 डेसिबल को कॉरेस्पॉन्ड करती है, मतलब उससे मैच करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। A sound level of 100 decibel would correspond to the loudness of noise coming from a machine shop. Sound loudness is measured in decibels. The World Health Organization (WHO) has set the sound level at 45 during, बताया था अभी आपको, 45 during the day एंड 35 ड्यूरिंग द नाइट। ये वही वाली बात होगी, 45 दिन में और रात में कितनी सेट किया इन्होंने, 35। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर नीचे जाते हो, ऊपर जाते हो नीचे तो सुनाई नहीं देगी आपको, ऊपर जाते हो और 85 के से ऊपर जाना, मतलब 45 और 35 से 85 तक तो आप मतलब कि फिर भी अफोर्ड कर लेते हो, लेकिन उससे ज़्यादा की सुनते हो तो आपके कान के मतलब कान को ये इफेक्ट करता है, आपको हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर, अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? तो देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, ऑप्शन बी, साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 kg 20 किलो हर्ज। 20 किलो हर्ज से ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको 20, उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा डिटेल्स में मैं, ऐसे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा ही होगा इसका। देखो, साउंड वेव्स विथ अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 kg, 20 किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज, किलो 20, एक तो हर्ज होता है, एक होता है किलो हर्ज। किलो हर्ज में क्या होता है, अगर हर्ज में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, किलो हर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे साउंड वेव्स विथ अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ज, मतलब 20 किलो हर्ज का मतलब हो गया 20,000 हर्ज। जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 20,000 हर्ज से ज़्यादा हो या फिर 20 किलो हर्ज से ज़्यादा हो, या तो 20 किलो हर्ज बोलें या 20,000 हर्ज बोलें, बात एक ही है, तो वो क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक वेव। दिस साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। इस साउंड को ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, बट कैन बी हर्ड बाय सम एनिमल्स के द्वारा उसे हर्ड किया जाता है, सुना जा सकता है, ऐसे डॉग्स, कैट्स, पैट्स, मतलब कुत्ते बिल्लियाँ जो होती है और चमगादड़ जो होते हैं उसे ऐसे ऐसे मतलब जानवर जो होते हैं वो इसे इजीली सुन लेते हैं, किसे, अल्ट्रासोनिक साउंड को, जो कि मोर देन, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ए कैट। देखो अभी ऊपर डिस्कस किया है तो वो क्या हो जाएगा आपका 45 हर्ट्ज टू 64 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हर्ट्ज है, ये किलो हर्ट्ज है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लेना एक्सप्लेनेशन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज या वेव्स इज यूज्ड टू नो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय इन द वोम्ब। देखो माँ की गर्भ में जो एम्ब्रॉय रहता है, जो बच्चा छोटे रूप में रहता है, तो फोइटस, फिर फोइटस से एम्ब्रॉय का रूप लेता है, भ्रूण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भ्रूण जो होता है बच्चा माँ के गर्भ में, वोम्ब का मतलब गर्भ होता है, तो उसका पता लगाने के लिए मेडिकल टर्म में डॉक्टर्स किस चीज़ का यूज करते हैं, कौन से वेव का। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को सबको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड होता है उस प्रेग्नेंट लेडीज का, जिससे कि पता चल जाता है कि बच्चा मतलब किस पोजीशन में है, क्या है, सारा इंटरनल मतलब पेट के अंदर का वो वेव अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साउंड एंड लाइट वेव्स आर, साउंड और लाइट वेव किस तरह की है? तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रिस्पेक्टिवली। लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं
साउंड जो होता है, सॉरी, ये साउंड जो होता है वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड कैसा है, साउंड वेव कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लाइट वेव कौन सा वेव है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि लाइट ऐसे चलता है मीडियम में ऊपर नीचे क्रिस्ट और ट्रफ बनाते हुए, जबकि साउंड वेव कैसे चलता है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लाइन से वो पार्टिकल मीडियम को वाइब्रेट करता चलता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव्स। फर्स्ट, दे कैन बी, साउंड वेव के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, दे कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन मूव इन वैक्यूम, its speed is 332 meter per second, that is 332 meter per second at 0 degree Celsius, and all the above statements are true। तो मैंने आपको ये सारे statements, ये पोलराइज नहीं हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। और दूसरा बी ऑप्शन, इट कैन मूव इन वैक्यूम, बिल्कुल नहीं, साउंड को मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की। यहाँ पे वैक्यूम लिखा हुआ है तो वैक्यूम में मूव नहीं करेगा। इट्स स्पीड इज़ 330, बस यही, ये सही है। ये आपको माना 330 या 332 मिले तो ये आपका सही रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक, तीन चीज़ होती है, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो तीन चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कशन में लिखा हुआ है, नोट्स डाल के आप लोग देख, नोट्स जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है उसमें आप वहाँ से आप देख लेना, लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव इज लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज साउंड वेव्स, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। अल्ट्रासोनिक का मतलब पराश्रव्य ध्वनि का, पराश्रव्य उसका वेव का, तो ये हो जाएगा मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 जो हर्ट्ज होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है किसकी, अल्ट्रासोनिक वेव की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय ह्यूमंस, हम लोग क्या सुन सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं सुन सकते, क्यों, क्योंकि आपको पहले बता दिया कि हम लोग की रेंजिंग जो होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय ह्यूमन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, दैट इज कांट बी हर्ड। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हु फर्स्ट प्रोड्यूस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय विस्लिंग, सीटी बजाकर सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव किसने प्रोड्यूस किया था, तो ये किया था किसने, गैल्टन ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच फेनोमिनन डू बैट्स डॉल्फिन्स यूज टू डिटेक्ट प्रे प्रोडेटर्स टू ऑब्स्टिकल। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन में लैंग्वेज इशू हो गया आपको, इसलिए मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए टाइप कर दिया। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन की परिघटना, किस परिघटना, ये हो जाएगा किस परिघटना पर का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको अब इको बोलते हैं उसे ही रेजोनेंस बोलते हैं। वो इको जो आवाज़ निकलती है उनकी, वो बार बार रिवर्ब होती रहती है, तो उससे वो पता लगा लेते हैं अपने आने वाले खतरे के बारे में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 इज इट इज़ यूज्ड टू ड्राइव ऑन अवे इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम हाउस, घर से जो कीड़े होते हैं और हानि पहुंचाने वाले तत्व, जो जैसे कि चूहा या फिर कुछ भी, उसको भगाने के लिए कौन सा वेव प्रयोग में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सा, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड, पिच, देखो मैंने आपको बताया था एक मतलब ट्रिक, पी एफ, तो आप याद रखना पिच से किसकी रिलेशन बनती है, फ्रीक्वेंसी को, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज़ यूज टू क्लीन द इंटीरियर्स ऑफ एरोप्लेन, जो एयरप्लेन्स होते हैं हमारे यान, जो वायुयान जो होते हैं, उसमें पूछ रहा है कि उसके इंटीरियर पार्ट्स जो होता है, आंतरिक भाग, उसकी सफाई के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो होता है किसका यूज, अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, फॉर एन एवरेज एडल्ट व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन आ गया कि हर मानव जो एडल्ट जो स्वस्थ मनुष्य है उसके लिए जो सुनने की रेंजिंग है साउंड की वो कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इसका ऑप्शन होगा, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 22 इज एक्सप्लोजन्स
फार फ्रॉम द सरफेस ऑन द मून कांट बी हर्ड। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर की एब्सेंस के चलते वहाँ पे क्या होगी, हमें सुनाई नहीं देगा अगर वहाँ पे विस्फोट होता है तो। क्वेश्चन नंबर 22 इज बैट्स कैन फ्लाई इन डार्कनेस बिकॉज। बैट्स जो चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखना, आंसर नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर सी इज सी प्रोड्यूसेज, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, फीमेल में आती है, इसलिए सी प्रोड्यूसेज वेरी हाई वेरी इंटेंस साउंड वेव्स विच कंट्रोल्स हर। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस साउंड, मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसे प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण उसे कंट्रोल, और उसी से वो कंट्रोल होके चलते हैं आगे। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक रीजन है। आप देखना, बैट्स फ्लाई एट नाइट विदाउट कोलाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट। बिना किसी वस्तु से टकराए रात में चमगादड़ उड़ सकती है। ठीक, बैट्स इमिट इंफ्रासोनिक वेव्स, और इसका रीजन क्या है कि क्योंकि बैट जो चमगादड़ जो होती है वो कौन सा साउंड निकालती है, वेव निकालती है, तो इंफ्रासोनिक वेव। तो इसका हिंदी भी आप देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर इज फॉल्स, आर क्या है, फॉल्स है, ये है ट्रू है। ठीक है, चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन द। आपको पता है कि साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल कर, जो सॉलिड चीज़ होगी उसमें। तो यहाँ पे सबसे सॉलिड स्टील है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा स्पीड में। द साउंड ऑफ द थंडर इज हर्ड मच लेटर इन द लाइटनिंग बिकॉज। जब आकाश में बिजली कड़कती है तो पहले बिजली कड़कती है, हम अगर देखते हैं, तो बाद में आवाज़ आती है आकाश गरजने की। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड साउंड कैन नॉट। ठीक है, ये नहीं होगा। क्लॉक्स पर थंडर अकर्स, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 इज इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। ये जो मीडियम्स दिए हुए हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड, एयर, उसमें सबसे ज़्यादा तेज साउंड किस में चलती है, तो ये चलेगी सॉलिड में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे किस सब्सटेंस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है? ठीक, वहाँ पे किस में साउंड अगर प्रवेश करती सबसे ज़्यादा हाई होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग स्किप एक भी क्वेश्चन ना करें। आपको अगर कन्फ्यूजन होता है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान के बढ़ने के साथ ही वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है साउंड की। बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब बराबर होता है। वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, मतलब वेलोसिटी उसके प्रेशर पे निर्भर नहीं करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीज, जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मीडियम का। ठीक, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड में जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज जो होती है, डिक्रीज हो जाती है कैसे? टेम्परेचर अगर डिक्रीज, तो इस साउंड की जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। ये बहुत अभी आजकल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, तो आप लोग देखते जाना इसे। द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेन इंजन इज सीन फर्स्ट एंड द व्हीसल इज हर्ड लेटर। कथन है, ये कथन है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। बात वही है जो पीछे मैंने डिस्कस किया था द स्पीड। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ द ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। असर्टन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, इस पे लगातार अब मैं रेलवे की मैंने सीरीज जो स्टार्ट किया उसमें साउंड का पार्ट 1 आ गया आज। कल जो भी क्वेश्चन बचे हैं इसके 50 या 40 होंगे, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जीएस पे ही चलेंगे, लास्ट में मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक
न्यू वीडियो न्यू कलेक्शन के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।